भाषा के प्रतियोगियों, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में और संस्कृत व्याकरण की आरंभिक स्थिति पर प्रकाश डालने का एक संक्षिप्त प्रयास करेंगे। सबलानाम दुर्बलानाम कृते च, तो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी के हैं और साथ ही साथ यूजीसी तथा हायर एजुकेशन के हैं। सबको साथ में लेकर एक सरल तरीके से संस्कृत के व्याकरण को बताने का प्रयास करेंगे। दरअसल होता ये रहा है कि प्रतियोगियों को बहुत सरल ढंग से समझ में आवे, इसके लिए अनेकानेक लोगों द्वारा संस्कृत व्याकरण के सामान्य पहलुओं को बता तो दिया जाता है, लेकिन उनके साथ साथ जो अन्य आवश्यक गंभीर बिंदु हैं उनको उद्घाटित नहीं किया जाता, इसलिए कि विस्तार यदि हो जाएगा तो सामान्य अभ्यर्थी के लिए काठिन्य प्रतीत होने लगेगा। इसलिए लोगों ने आवश्यक विस्तृत बिंदुओं को संक्षिप्त करके, अति संक्षिप्त करके बताने का एक तरीका निकाला हुआ है, किंतु वह कहीं से भी प्रतियोगियों और अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों और प्रतियोगियों को लाभ भी पहुंचे और साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण का कोई अंश भी न छूटे, इन दोनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक सरल संस्कृत व्याकरण की चर्चा हम आज आपके बीच करना चाहते हैं। जरा एक एक बिंदुओं की ओर दृष्टिपात करें। सरल संस्कृत व्याकरण सबसे ऊपर लिख दिया गया है। यद्यपि आज जो संस्कृत शब्द प्रचलित है उसमें दो सकार के बजाय एक ही सकार रह गया है, यह भी एक बिंदु है, परंतु समोआलोप में के एक न्याय है जो कहता है कि दो स के बजाय एक सरलीकरण के लिए लिख दिया जाता है। इस आधार पर आजकल यही संस्कृत प्रचलित है। पुराने समय में संस्कृत को अंग्रेजी में यस एयम यस के RIT लिखा जाता था, परंतु दुर्योग है कि आज उस एयम के स्थान पर एन लिखा जा रहा है, जो बहुत स्फुट नहीं है, जो बहुत करीब नहीं है, उसके सन्निकट नहीं है। तो फिलहाल जो कुछ भी हो, किंतु आज ज्यादा प्रचलित शब्द यही रह गया है जिसे संस्कृत कह सकते हैं। और चूंकि सरलीकरण की प्रक्रिया के तहत इसका एक स गायब हो गया है, एक ही स दिख रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ दो है, तो एक स जो गायब हुआ है वह भी इसी सरलीकरण का ही परिणाम है। लिहाजा हम सभी सरल संस्कृत व्याकरण आरंभ में पढ़ने के लिए विवश है और तमाम सारे पलायनवादी विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए तो यह आवश्यक सा हो गया है, इसलिए बताना अनिवार्य प्रतीत होता है, उसी क्रम में आगे बढ़ना अनिवार्य सा लगता है। जरा देखा जाए, सरल संस्कृत व्याकरण के कई भाग होंगे, जिनमें पहला भाग आज आपके सामने स्फुट किया जाएगा। इस भाग के अंतर्गत बिल्कुल बेसिक शुरुआत की बातें, जिन्हें हम ककहरा कह सकते हैं, उन्हीं की चर्चा की जाएगी और क्रमानुसार मुख्य बात अनुवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो अन्य आगे के भाग हैं अनुक्रम में जारी किए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो आज भाग एक के अंतर्गत आने वाले संस्कृत व्याकरण की सरल ढंग से चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल कई बार पूछा जा चुका है पीजीटी की परीक्षा में और हायर एजुकेशन की परीक्षा में कि संस्कृत शब्द में किसका आगम हुआ है या संस्कृत भाषा का अर्थ क्या है। तो जरा देख लें, संस्कृत शब्द को सर्वप्रथम देखें। संस्कृत शब्द में सम नाम का उपसर्ग है, क्री धातु है, प्रत्यय है। सामान्यतया संस्कृत के सभी शब्दों में एक धातु और एक प्रत्यय का योग जरूर होता है। माने ये एक अनिवार्य शर्त है कि शब्द के निर्माण में कोई न कोई धातु होती है और कोई न कोई प्रत्यय होता है। ये धातु क्या है? धातु माने जाना, पढ़ना, हंसना, लिखना, खेलना, ये सभी धातुएं हैं। पठ धातु, हस धातु, गम धातु, भू धातु। धातु मूल को कहते हैं, जड़ को कहते हैं। यही शब्द बनने में जड़ के रूप में काम करती है, अर्थात जो शब्द का अर्थ होता है वह अर्थ इसी धातु से लिया जाता है। इसलिए मूल अवस्था में धातु होती है, धातु के अर्थ को ही शब्द में
समाविष्ट किया गया रहता है उसका भी वही अर्थ लगभग होता है। तो इसलिए धातु किसी भी शब्द में मूल रूप में व्याप्त रहती है तथा उसके ठीक बाद में प्रत्यय लगाया जाता है, इसलिए प्रत्यय और धातु दोनों के योग से ही शब्द बनता है। अगर हम चाहें कि केवल धातु से शब्द बना लें या केवल प्रत्यय से हम शब्द बना लें तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये संस्कृत व्याकरण में विद्यमान जो शब्द हैं प्रायः इनकी यही शर्त है कि उनमें धातु और प्रत्यय दोनों का होना आवश्यक है। धातुएं कितनी हैं जी, प्रत्यय कितने हैं, ये संख्या यद्यपि अनंत है लेकिन पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में लगभग 2000 धातुओं और 2000 प्रत्ययों का प्रयोग किया है। तो इसलिए प्रत्यय और धातु दोनों मिलकर के ही शब्द का निर्माण करते हैं। तो अब ये जो संस्कृत शब्द हमारे सामने आया हुआ है इसमें कोई न कोई धातु होनी चाहिए और कोई न कोई प्रत्यय होना चाहिए। अंत में दिखता है कृत, तो इसका मतलब है कि क्रि एक धातु है जो करने के अर्थ में आती है और उसके बाद त दिख रहा है, त अक्त प्रत्यय का त शेष बचता है। अक्ता में क त अ 3 वर्ण है, क का लोप हो जाता है। यह संस्कृत की परंपरा है कि जब कोई प्रत्यय या कोई धातु बताते हैं तो उसमें कुछ वर्ण गृहीत किए जाते हैं, कुछ लुप्त कर दिए जाते हैं। तो लुप्त कर दिए जाने का भी हालांकि कोई न कोई प्रयोजन होता है जो किसी न किसी प्रकरण में दिखाई पड़ता है जिसे हम आगे बताएंगे। तो इसलिए अक्ता प्रत्यय है जिसमें त शेष बचता है और क्री धातु से त जोड़ देने पर कृत बन जाता है। अब कृत तो बन गया लेकिन उसके पहले सम कहां आया ये, तो इसके लिए धातु के पहले उपसर्ग लगा करता है। धातु के बाद प्रत्यय होता है, धातु के पहले उपसर्ग होता है। कमजोर विद्यार्थी भी इसको समझ सकते हैं। इसलिए क्रि धातु के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की संख्या हालांकि स्पष्ट है, कुल 22 ही उपसर्गों का लौकिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। 2 उपसर्ग कम होते हैं, 20 जो वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होते रहे हैं। दूस दूर में 2 उपसर्ग होते हैं, उसमें एक ही उपसर्ग लिया जाता है वेद में। इसी प्रकार से निर और निस में से एक ही उपसर्ग लिया जाता है वेद में। इस प्रकार से वैदिक वाङ्मय में कुल 20 ही उपसर्ग होते हैं जबकि लौकिक संस्कृत में 22 होते हैं। हम लौकिक संस्कृत को पढ़ा रहे हैं इसलिए यहां जाने कि उपसर्गों की संख्या 20 है। अब 20 जो उपसर्ग होते हैं उनमें एक उपसर्ग है सम भी। तो यहां सम दिया हुआ है, सम, क्रि और अक्त, ये 3 मिलते हैं लेकिन इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो संकृत बनेगा, संस्कृत नहीं बन पाएगा जी। तो इसलिए जब संकृत होगा तो हमारी विसंगति बनी रह जाएगी। धातु के पहले उपसर्ग होते हैं, ठीक है, सम उपसर्ग तो दिख रहा है और बाद में प्रत्यय होते हैं, अक्त प्रत्यय तो दिख रहा है, बीच में धातु क्रि है ये भी तो दिख रही है। तो इसलिए ये 3 तो है लेकिन संस्कृत नहीं बना बल्कि संकृत बना, इसलिए ये बात ध्यान में रखने योग्य है। तो फिर बीच में स भी आए इसके लिए सुट का आगम किया गया है। तो इसलिए ये सुट का आगम किया गया है और इस सुट में जो स उ ट 3 वर्ण है, इन तीनों वर्णों में केवल स शेष बचता है, उ और ट का लोप हो जाता है। जब उ और ट लुप्त हो जाते हैं स शेष बचता है, ये स जुड़ जाता है। यहाँ जो म है, म को रू आदेश होता है, रू को र होता है, र को विसर्ग होता है, अनुनासिक और अनुस्वार वाला विसर्ग होता है, फिर संपुंग का नाम सो वक्तव्य है, एक वार्तिक है जिससे स आदेश हो जाता है। ये सब प्रक्रिया बाद की है, अभी शुरुआत में केवल सामान्य रूप से जाने, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रतियोगियों के लिए आसान होगा। हम चूंकि सरल तरीके से बताना चाह रहे हैं इसलिए कुछ बिंदुओं को अंतर्भूत करना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये सम्स बनता है, ये स सुट का है, आगे का कृत है, जोड़ देने पर बनता है संस्कृत। और संस्कृत शब्द शुद्ध परिष्कृत या परिमार्जित अर्थ को अपने भीतर रखता है, माने संस्कृत शब्द का यही अर्थ है। अब ये है कि इस 2 स में से भी एक स का लोग लोप कर लेते हैं, समोआलोप में के एक न्याय है, इसके आधार पर लुप्त करके संस्कृत यही शब्द बनाते हैं। एक सवाल कई बार पूछा गया है कि इसमें संस्कृत में आगम किसका हुआ है, तो ये आगम सुट का हुआ है। और सुट का आगम किस अर्थ में हुआ है,
ये भी पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भूषण अर्थ में हुआ है, तो इसलिए भूषण अर्थ में हुआ है, कैसे हुआ है, किस नियम से हुआ है, तो संपरिभ्याम करोतो भूषणे, तो इसलिए संपरिभ्याम करोतो भूषणे एक सूत्र है जो विशेष एक्शन करता है, उच्च स्तरीय परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो संपरिभ्याम करोतो भूषणे ये कहता है कि क्री धातु के परे रहते सम या परि उपसर्ग के बाद भूषणे माने भूषण अर्थ में सुट का आगम कर दिया जाए, तो इसलिए सम या परि के बाद हो जाता है। जब परि के बाद होता है तो देखिए यहां परिष्कृत है ना, तो परिष्कृत का जो स है ये भी सुट है। अब क्री धातु बाद में है, इसलिए क्री धातु परे रहते परि उपसर्ग के बाद सुट आ गया तो परिष्कृत हो गया, अन्यथा स कहां से आता। यही हाल इसमें भी है, माने सुट का आगम ये भूषण अर्थ में हो गया है क्योंकि सम उपसर्ग के बाद है और क्री धातु के पहले है। तो इसलिए संपरिभ्याम करोतो भूषणे ये सूत्र यहां काम करता है जो कहता है क्री धातु के परे रहते सम और परि उपसर्ग के बाद भूषण अर्थ में सुट का आगम हो जाए। यह अक्सर साक्षात्कार का भी सवाल बनता है और स्तरीय परीक्षाओं में या स्तरीय साक्षात्कार में पूछा भी जाता है, क्योंकि आपका विषय ही है ये, और इसलिए इस विषय का क्या अर्थ है, यह विषय बना कैसे है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो ये संस्कृत शब्द हो गया। ये संस्कृत है क्या, ये भाषा है। भाषा में दो बिंदु होते हैं, बोली और लिपि, जिसकी दोनों अपनी हो वही भाषा कहलाती है। संस्कृत में लिपि भी अपनी है, निजी है, और बोली भी अपनी है, इसलिए दोनों की वर्तिता के कारण संस्कृत को भाषा का दर्जा मिला है। और आज विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा होने का भी गौरव संस्कृत भाषा को ही प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है और वह चूंकि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए सारे समीक्षक एक मत होकर स्वीकार कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा संसार की सबसे पुरानी भाषा है। तो अब यह संस्कृत भाषा है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से अनुवाद करने के लिए दो बिंदुओं का सहारा लेना पड़ता है, वहीं से हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमको संस्कृत अनुवाद करना है। अनुवाद भाषा की रीढ़ है, क्योंकि हम सब चीजें अलग अलग जानते हैं। हमको संधि आती है, हमको संज्ञा आती है, हमको कारक भी आता है, हमको तमाम सारे बिंदु आते हैं, समास भी हम जानते हैं, हम स्त्री प्रत्यय भी जानते हैं, विभिन्न प्रत्ययों का हमें ज्ञान भी है, हम सुबंत भी जानते हैं, कृदंत भी जानते हैं, तिङंत भी जानते हैं, तद्धित भी जानते हैं, नामधातु भी जानते हैं, सन्नंत भी जानते हैं। हर प्रकरण का हमको ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी अगर हम उसे बांध नहीं सकते, अगर हम अनुवाद कर नहीं सकते, भाषा में उसको संबद्ध करके बोल नहीं सकते, तो हम बेकार हैं। आजकल प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, साक्षात्कार के समय में कहता है आत्मनः परिचयम संस्कृत भाषायाम दे। अगर हम संस्कृत नहीं बोल पाते तो भी हम बेकार हैं, और बोल भी पाते हैं गलत बोलते हैं तो भी बेकार है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम व्याकरण नहीं जानते तो संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में नहीं बोल सकते। इसलिए उसका व्याकरण और सही जगह बैठाना, हमारे पास पिस्टल भी है, गोली भी है, सब कुछ रखते हैं, लेकिन जी अगर हम निशाना नहीं साध पाते तो हम कैसे किसी लक्ष्य को भेज सकते हैं। तो इसलिए सारे संसाधन होने के बावजूद, हमें संस्कृत का सारा ज्ञान है, बावजूद उसके अगर हम उसका अनुबंध नहीं जानते, एक दूसरे के साथ बांध करके हम वाक्य नहीं बनाना जानते, हम अनुवाद करना नहीं जानते, तो सब बेकार है। आज इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। माने आप देखें कि अनुवाद के प्रसंगों में मुख्य रूप से कौन से कार्य होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अनुवाद में मुख्य रूप से दो ही तत्व दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बालक को इसी रूप में आगे बढ़ाया जाता है, इसी रूप में हम लोग आगे बढ़े हैं। शब्द रूप और धातु रूप। धातु रूप को क्रिया रूप कहते हैं, जिसका विभाग लकारों में दिखाई पड़ता है, जिसे हम पठत पढ़ता पठंत हसत हसता हसंत ये सब कहते आए हैं, देखते चले आए हैं। शब्द रूपों के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखते हैं। रामः रामौ रामः, बालकः बालकौ बालका, नदी नद्यौ नद्या, ये सभी जो रूप हैं ये शब्द रूपों के अंतर्गत हैं। तो इसलिए दोनों को लिख दिया अलग अलग, सरल
ढंग से शब्द रूप धन क्रिया रूप बराबर अनुवाद, माने अनुवाद के प्रसंगों में इन दोनों की विशेष भूमिका है। अब दोनों पर ही हम अलग अलग दृष्टिपात कर लें, यह प्रथम भाग के अंतर्गत थोड़ी सी ही चर्चा अपेक्षित है। इसलिए सबसे पहले शब्द रूपों की बातों को हम देखें कि शब्द रूपों में क्या क्या होता है। पहले तो किसी शब्द का रूप चलाया गया रहता है जिसे हम शब्द रूप कहते हैं। मान लीजिए राम शब्द का रूप चला दिया गया है, अब राम शब्द का वह रूप है, अब उस रूप में कुल कितने शब्द बनेंगे या किसमें उसका विभाग दिखाई पड़ेगा, यह सब आंकने की आवश्यकता है। जो शब्द रूप बनता है उस विभक्ति में बंटा रहता है, उसे विभक्ति कहते हैं। और ये विभक्तियां कुल कितनी होती हैं? कुछ पुस्तकों में विभक्तियां 8 होती हैं, कुछ पुस्तकों में विभक्तियां 7 होती हैं, ये लिखा रहता है। आचार्य कपिल देव द्विवेदी पद्मश्री पुरस्कार विभूषित हैं और बड़े दर्जे के विद्वान रहे हैं। हर एक पुस्तकों का उन्होंने प्रणयन किया है। 3 प्रकार की कौमुदी लिखा है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। सामान्य दर्जे के विद्वान हैं, चाहे व्याकरण की पुस्तक हो, चाहे भाषा विज्ञान की हो, चाहे साहित्य की हो, चाहे टीका ग्रंथ हो, चाहे वैदिक वांग्मय की स्थिति हो, सब पर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा है, सब में विशेष रूप से लिखा है, मैंने सामान्य दर्जे की उनकी पुस्तकें हैं भी नहीं। उन्होंने भी लिखा है कि विभक्तियां 8 होती हैं, तो इसलिए सामान्य रूप से विभक्तियों की संख्या 8 है, किंतु संबोधन की गणना प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हो जाती है, इसलिए उनकी संख्या 7 ही मानी जा सकती है। दरअसल एक निर्णायक तत्व और भी है कि जो विभक्तियां हैं ये बनती कैसे हैं, इनमें कोई न कोई प्रत्यय लगता है। जैसे राम है तो ये रामह कैसे हो गया? अपने से थोड़ी है कि विसर्ग ऐसे रख लिए और रामह बन गया, या आगे औ लिख दिया तो रामव बन गया, या रामा लिख के विसर्ग रख दिया तो रामा हो गया। ये सब किसी न किसी प्रत्यय के कारण होते हैं। इन्हीं प्रत्ययों को सुप प्रत्यय कहते हैं। और सुप प्रत्यय में कुल 21 प्रत्यय हैं। पाणिनि किसी बात को संक्षेप में कहते थे, तो इसलिए उन्होंने कह दिया सुप, जिसमें सु और जस में पहला प्रत्यय है प्रथमा विभक्ति का सु, और सु में विसर्ग होता है, सु के उ का लोप होता है, स को रू होता है, रू के उ का लोप होता है, र को विसर्ग हो जाता है। इसलिए जो राम धन सु बनता है प्रथमा एक वचन में, उस सु को विसर्ग होकर बन जाता है रामः। तो इसलिए ये विसर्ग सु प्रत्यय है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और द्विवचन में औ प्रत्यय आता है, तो राम धन औ बराबर रामौ। वैसे ही बहुवचन में प्रथमा की बहुवचन में जस प्रत्यय आता है तो बन जाता है रामाः। तो इसी तरह से द्वितीया विभक्ति में भी 3 प्रत्यय, तृतीया विभक्ति में भी 3 प्रत्यय, चतुर्थी विभक्ति में भी 3 प्रत्यय, पंचमी विभक्ति में भी 3 प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति में भी 3 प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति में भी 3 प्रत्यय। कुल 7 विभक्तियां हुई और एक एक विभक्ति में 3-3 प्रत्यय हुए, तो कुल कितने प्रत्यय हुए? 7 त्रिक 21। तो इस तरह से कुल 21 प्रत्यय हो गए। इन्हीं 21 प्रत्ययों को संक्षेप में कह दिया जाता है सुप। संक्षेप कैसे कह दिया गया? प्रथमा विभक्ति एक वचन का लिया गया सु, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का लिया गया प, क्योंकि सप्तमी विभक्ति बहुवचन के प्रत्यय का नाम है सुप, तो उसका प ले लिया गया, वहां का प यहां का सु जोड़ दिया गया, बन गया सुप। अब सुप कह देने से प्रथमा विभक्ति का एक वचन वाला प्रत्यय से लेकर के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन वाले प्रत्यय तक परिगणन हो गया। इसका मतलब 21 प्रत्ययों को बांध दिया गया सुप प्रत्यय कह करके, और ये सुप प्रत्यय उसमें जुड़ जाते हैं, इसलिए कुल 21 शब्द बनाते हैं। तो जब 21 शब्द 7 त्रिक 21 में हो गए तो फिर 8वीं विभक्ति कैसे मानेंगे? और उसमें अतिरिक्त 24 प्रत्यय चूंकि होते नहीं, इसलिए मानेंगे कैसे? अब मानते इसलिए हैं कि जो संबोधन वाली विभक्ति है वो अपनी स्वयं की नहीं बल्कि प्रथमा की ही विभक्ति को संबोधन के तरीके से भी जरा सा परिवर्तन के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए उसे भी एक अलग विभक्ति कह लेते हैं। हालांकि प्रत्यय उसके वही होते हैं जो प्रथमा वाले होते हैं। सु और जस प्रत्यय प्रथमा के हैं, वही प्रत्यय संबोधन के भी हैं। तो इसलिए कुल 7 ही विभक्तियां अनुमन्य होनी चाहिए बजाय 8 के। किंतु पठनीयता के क्रम में यदि 8 कह दिया गया है तो कोई दौरूह ये नहीं है, किंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में जब सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान रखने की बात है विभक्तियां 7 ही होती हैं, क्योंकि प्रत्यय 21 ही होते हैं। तो इसलिए यह सबसे पहला सवाल है, माने विभक्तियां कुल 7 है, संबोधन की गणना प्रथमा में है।
वचन कितने हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ज्यादातर भाषाओं में एक वचन और द्विवचन दो ही माने जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि यहां भी हो सकता है दो ही वचन हो, किंतु संस्कृत में अपना तमाम विलक्षण रूप है, जिसके कारण यहां एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की परंपरा है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि कहीं कहीं संख्या न दो से अधिक है न दो से कम है, इसलिए जैसे दंपति शब्द है, अब यह है कि वो दो ही होते ही हैं, पति और पत्नी, तो इसलिए उनको न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है, न एक किया जा सकता है न तीन किया जा सकता है, इसलिए उनके लिए नियत है कि द्विवचन ही हो सकते हैं। बहुतेरे शब्द हैं जो नित्य रूप से द्विवचनांत ही होते हैं, उसी में उनका एक्शन ही हो सकता है। तो इस तरह से ये एक वचन और बहुवचन के बजाय एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीन प्रकार के वचनों की व्यवस्था संस्कृत में की गई है। इनको इसी तरह से लिखा भी जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तमाम प्रतियोगी हैं, न ध्यान दिया तो द्विवचन के बजाय द्विवचन, या उसमें ध लगा दिया तो द्विवचन। ना, आप अध्यापक होने जा रहे हैं और भविष्य में आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होगा, समझाना होगा, बताना होगा और भय मुक्त होकर के ऐसा करना होगा, इसलिए जरा सा जरूर संस्कृत पढ़िए। बाप ने बेटे को डांटा ना कि ज्यादा भले न पढ़ो, लेकिन तथापि पठपुत्र व्याकरण फिर भी जरा सा पढ़ लो, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो समाज में हास परिहास के पात्र हो। तो इसलिए समाज में हंसी का पात्र न बनो, इसके लिए आवश्यक है स्वजन स्वजनो मां भूत सकल 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 चक्रत, इसके लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। तो इसलिए ये तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जरा देख लें कि विभक्तियां आपने कहा 7, कारक कितने हैं? तो कार्य की परिभाषा, पहले तो ये विभाग हुआ शब्द रूप का, और कारक क्या है? कारक भी इन्हीं विभक्तियों के अंतर्गत ही आता है। कारक कहते हैं क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, जिन्हें हम आगे बताएंगे डिटेल से, अभी आज फौरी तौर पर चूंकि बेसिक बता रहे हैं। कारक क्रिया से जिनका सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। संबंध तो देखिए है सबका, सभी का, विभक्तियों से, जाने से, आने से, जो क्रिया से जो संबंध है। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, जब ये बात आती है तो यहाँ राम शब्द का जो संबंध है वह पढ़ने से है, क्रिया से राम करता हो जाता है, किंतु किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो इसलिए पुस्तक यहाँ कर्म बन जाता है, और कर्म का सीधा संबंध पढ़ने से बन जाता है। भाई किसे पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। इसलिए यहाँ को शब्द है, को से हमने जान लिया कि ये कर्म है, नित्य कर्म में द्वितीया होती है, लिहाजा उसमें द्वितीया हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कर्म का जो संबंध है वह क्रिया से, पठन क्रिया से सीधा है, साक्षात है। इसलिए संबंध दो प्रकार के होते हैं, परंपरा और साक्षात। तो यहाँ साक्षात संबंध की बात कर रहा है कि क्रियान्वित्वम कारकत्वम, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इसी प्रकार से आता है किससे लिखता है? का लेखनी से लिखता है। तो यहां से देखा, से मतलब तृतीया हो गई, सहायता के अर्थ में, इसका नाम करण है, इसलिए यहां करण का लेखन क्रिया से सीधा संबंध है। तो इसलिए वहां उसका सीधा संबंध चूंकि तृतीया अर्थात करण से हो रहा है, इसलिए करण भी कारक हो गया। तो इसी प्रकार से संप्रदान, अपादान और अधिकरण आदि भी कारक बन जाते हैं, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध बन जाता है। किंतु अगर वाक्य है कि राजा का आदमी जा रहा है, राजा का नौकर जा रहा है, तो यहां गमन क्रिया हो रही है, मान जा रहा है तो यह गमन क्रिया है। लेकिन इस गमन क्रिया में राजा गमन कर रहा है या नौकर कर रहा है? उसका राजपुरुष है याति वाक्य है, मान लीजिए, तो याति माने जा रहा है, राजपुरुष माने राजा का नौकर, तो यहां गमन क्रिया तो नौकर कर रहा है, न कि राजा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो नौकर गमन क्रिया कर रहा है, ये नौकर तो पुरुष है, तो वहां पर कारक हो जाएगा और वह कर्ता कारक हो जाएगा, क्यों कार्य कर रहा है। लेकिन राजपुरुष को पृथक पृथक करेंगे तो होगा राज्ञ पुरुष याति। तो अब राज्ञ जो षष्ठी विभक्ति में है, माने राजा का की के, और का की के में षष्ठी होती है और उसका नाम संबंध है, लेकिन इसका गमन क्रिया से संबंध तो नहीं है। भाई राजा तो राजमहल में बैठा हुआ है, वह कहा जा रहा है, तो इसलिए गमन क्रिया का संबंध फिर राजा से कहा हुआ।
तो इसलिए उसका संबंध नहीं है, बल्कि लोगों ने राजा से पुरुष का संबंध है। ये जाने वाला जो नौकर है ये कोई सामान्य नौकर नहीं है जी, ये राजा का नौकर है। इसको सामान्य न समझ लेना, क्योंकि सामान्य और विशेष में बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति की व्यंजना करने के लिए, इसको बताने के लिए कि सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य नौकर नहीं है, बल्कि विशेष व्यक्ति का अर्थात राजा का, महाराज का नौकर है, इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए तो वहां पर राज्ञ में षष्ठी का प्रयोग किया है। जबकि गमन जो क्रिया है उसका राज्ञ से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। यद्यपि परंपराया है पुरुष के माध्यम से, किंतु यहां सीधा संबंध, साक्षात संबंध की बात की जाती है। इसलिए राज्ञ से चूंकि याति का संबंध नहीं है, इसलिए षष्ठी विभक्ति कारक नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में कारकों की संख्या कुल 6 ही रह जाती है, अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। केवल यही 6 कारक होते हैं, जबकि संबंध कारक नहीं होता। इसको बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया गया है, कारक नहीं है। एक सवाल टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और हायर एजुकेशन तथा विभिन्न प्रदेशों की परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे। और संबोधन के कार्य की कोई बात ही नहीं, क्योंकि संबोधन कोई विभक्ति ही नहीं है। संबोधन की गणना प्रथमा के अंतर्गत हो जाती है, इसलिए वही साथी विभक्तियां ठहरती हैं। ये बात पहले ही बता चुका, इधर लिख भी दिया है, गणना प्रथमा के अंतर्गत हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुल 7 विभक्तियां हैं, जबकि कारक 6 हैं, ये लिख दिया गया। इधर विभक्तियां 7, कारक 6। कर्ता, कर्मच, करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण इत्याहु कारकान षट्। कारक शब्द जब इसको अभिव्यक्त करता है तो नपुंसक लिंग में रखा जाता है, इसलिए कारकान षट्। सदैव कारकान सन्ति, 6 ही कारक होते हैं। तो ये कर्ता, कर्मकरण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक है। संबंध कारक नहीं है केवल इसलिए कि उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी कौन सा कारक नहीं ये पूछा, कभी हाई लेवलिंग पर पूछता है तो पूछ लेता है कि षष्ठी विभक्ति कारक क्यों नहीं है। तो जब क्यों नहीं है तो क्योंकि इसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं बनता, तो ये सवाल बन जाता है। अब इसी के साथ साथ कुछ शब्द हैं, क्योंकि शब्द रूप की बात हो रही है तो शब्द रूपों पर भी निगाह डाल ली जाए। तमाम सारे शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द भला कैसे हैं। तमाम विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षार्थी घबरा जाते हैं कि भला अरे सैकड़ों शब्द हैं, कितने शब्द रखें, अनुवाद तो बड़ा कठिन है, इसलिए भाग जाते हैं कि बाप रे हाँ तो अनुवाद होता है। तो ऐसी स्थिति में पलायनवादी न बनिए, संघर्ष करिए। व्याकरण के क्षणे लुप्तम बड़ा आसान नहीं है, लेकिन हर एक विधा की रीढ़ है ये, बिना इसके कोई भी विधा स्फुट नहीं होगी, परिस्फुट नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। इसलिए सभी विधाओं को अवगाहित करने के लिए व्याकरण रूप मूल का अध्ययन परम आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के आधार पर आप इनके जैसे सैकड़ों शब्दों के रूपों को जान सकते हैं। जैसे राम शब्द है, अब राम के अंत में क्या है, राम के अंत में है अ, क्योंकि हर एक व्यंजन में प्रायः एक स्वर उच्चारण करने के उद्देश्य से जोड़ ही दिए जाते हैं। हकारादिशकारा उच्चारणार्थ है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। जैसे क है तो क में क्या लगा हुआ है, एक तो क है पहले, उसके बाद अ है, तो ये क और अ 2 है। तो ये क किस तरह का शब्द है, कहेंगे अकारांत शब्द है। शब्द है की के अंत में क्या है, पहले क है बाद में ई है, इसलिए किए की कारांत शब्द है। इसी तरह कु है, कु के अंत में क्या है, ऊ है, तो ये उकारांत शब्द है। तो ये पकड़ा जाता है कि इस शब्द के अंत में क्या है और उसी शब्द का रूप रहता है। तो जैसे एक शब्द मान लीजिए राम है, इसके अंत में अ है, तो यह अकारांत शब्द है, किस लिंग का, पुल्लिंग का। अब इसके जैसे सैकड़ों शब्द, रमेश, महेश, गणेश, सुरेश, दिनेश, जितने भी अंत होने वाले पुल्लिंग के शब्द हैं, सबका रूप राम की तरह। तो एक रूप देखा जी और उससे सैकड़ों रूप समझ गए, तो इसमें तो आसान है, कठिन कहाँ है। अब ये है कि भाई जो लिंग है ये कितने होते हैं और कौन कौन से शब्द किन किन लिंगों में हैं, ये जरा कठिन है, किंतु धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। लिंग कितने हैं, लिंगों की संख्या कितनी है, तो यहां 3 मानी जाती है लिंगों की संख्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि जो सामान्य परिभाषा लोक में है वह परिभाषा यहां नहीं लागू होती। सालोक में क्या परिभाषा है, का स्तन केश स्त्री, जिसके पास स्तन हो और केश माने बाल हो वह स्त्री है। श्याल लोमशः पुरुषः स्मृतः, जिसके शरीर में खूब रोए हो
वह पुरुष है। उभयोर अंतरम यच्च तदा भावे नपुंसकम, जिसके पास न केस न स्तन और न ही रोए तो फिर वह नपुंसक कहा जाता है। तो इसलिए तदा भावे नपुंसकम, उसके अभाव में नपुंसक है। तो यह परिभाषा है लोक में, लेकिन इस लोक प्रचलित परिभाषा से यह लिंग सर्वथा भिन्न है, क्योंकि व्याकरण में पान ने नदी गंगा न यमुना स्थली नदी प्रभु स्वातंत्र भापन्न है दीक्षति तरो करोति तत्, इसकी परिभाषा तो ये लोग स्वयं देते हैं। तो यहाँ पुल्लिंग एक ऐसे शब्दों के समूह की स्थिति संधारित करता है जिसमें कभी कभी निर्जीव शब्द भी पुल्लिंग में आ जाते हैं, कभी कभी अन्य स्त्री या नपुंसक को व्यक्त करने वाले, निर्जीव स्थितियों को व्यक्त करने वाले शब्द भी इसमें रहते हैं। और पुल्लिंग में पुरुष शब्द से तो अभिप्रेत ही है कि राम हरि आदि तमाम सारे पुरुष इसमें आएंगे ही, किंतु जैसे बाण शब्द है, अब बाण शब्द है तो निर्जीव, लेकिन सामान्य रूप से अन्य भाषाओं में भले निर्जीव को नपुंसक लिंग में रख दिया जाता है, किंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो है निर्जीव किंतु आएंगे पुल्लिंग में, जैसे बाण शब्द है निर्जीव है किंतु उसका रूप चलता है बाण 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 राम की तरह, तो इसलिए बाण शब्द पुल्लिंग का शब्द हो गया। बाण के अंत में ऋण के अंत में अ है और राम के अंत में अ है, जैसे राम 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 राम, वैसे बाण 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 बाण। उसी प्रकार गुण शब्द है तो गुण के अंत में भी है, जैसे राम 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 वैसे गुण गुण गुणा, ये भी पुल्लिंग में आ जाएगा। तो इसलिए गुणा पूजा स्थानम गुण सुनच लिंगम न चया, तमाम सारे शब्द हैं। तो इसलिए बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम सामान्यतया समझ लेते हैं कि इस लिंग में है, परंतु होते इस लिंग में। तो ये जाने कैसे? यद्यपि ये प्रत्ययों पर निर्भर है परंतु प्रत्यय भी असंख्य और अनंत है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यास परंपरा से धीरे धीरे अनुवाद करते करते महीने 2 महीने में इसका परिज्ञान होने लगता है, और यही केवल अभ्यास ही इसका जरिया है। तो इसलिए धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से यहां तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से स्त्रीलिंग के बहुतेरे शब्द हैं। तो माने स्त्रीलिंग के शब्द तो स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे रमा है, जैसे नदी है, बालिका है, वत्सा है, कुमारी है, ये सभी शब्द तो स्त्रीलिंग में है ही, लेकिन इनके अलावा भी कभी कभी कलत्र शब्द है। अब ये कलत्र शब्द का अर्थ तो स्त्री है लेकिन वह स्त्रीलिंग में नहीं आता, बल्कि वो नपुंसक लिंग में चला जाता है। इसी तरह से मित्र शब्द है, अब जो मित्रता है, मैत्री करना है, ये तो सजीवों की विशेषता है, लेकिन वह शब्द नपुंसक लिंग में है। राम श्याम से मित्रम अस्ति, राम श्याम का मित्र है। अब मूर्ख विद्यार्थी करते हैं कि राम श्याम से मित्र है अस्ति, तब मित्र नहीं बनेगा। तो अब यह है कि मित्र ही होगा, मित्र नहीं होगा, इसकी जानकारी आपको शनै शनै अभ्यास परंपरा से अनुवाद करने से होगी। तो इसलिए वह कलत्र शब्द या मित्र शब्द नित्य रूप से नपुंसक लिंग में है, किंतु कभी कभी किसी पिंड का जब पर्याय बन जाता है, जैसे मित्र हमारे सूर्य भी होता है, तो अब वहां मित्र बनेगा क्योंकि वह सूर्य का वाचक है और वहां पुल्लिंग में हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे स्थानों को छोड़ करके जब वह शब्द किसी का पर्यायवाची शब्द बन रहा हो, उस स्थिति विशेष को छोड़ करके सामान्यतः हर एक जगह अपने लिंग में रहता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 लिंगों में है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 3-3 लिंगों में, जैसे तट शब्द है, तो अब तट है तो तटह तटी तटम, यहाँ पुल्लिंग में तटह बन जाता है, स्त्रीलिंग में तटी बन जाता है, नपुंसक लिंग में तटम बन जाता है, ये भी है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे द्विलिंगी है, जैसे गृह शब्द है, तब गृह शब्द है, नपुंसक लिंग में लोग जानते हैं इसको ज्यादातर, तो गृहम गृह गृह रूप चलता है। और लेकिन पुल्लिंग में भी बहुवचन में चलता है तो पुल्लिंग में भी बन जाता है, जैसे गृहा प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन में गृहान। अब शिशुपाल वध में आया है गृहान उपैतुम प्रणयाद विवसो भवन्ति नापुनी किताब मरीषा, तो वहां गृहान आया है, तो गृहान द्वितीया का बहुवचन है। तो इस आधार पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो 1 लिंग में, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 लिंग में, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 3 लिंग में, मैंने तीनों लिंगों में हुआ करते हैं। और कौन किस लिंग में होगा ये धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से इसे आप जान पाते हैं। तो इसलिए ये अभ्यास के द्वारा अनुवाद के माध्यम से धीरे धीरे जाने। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको लेकर हम चलते हैं। तो राम का हो गया, ये अकारांत पुल्लिंग का शब्द है, जितने शब्द अकारांत पुल्लिंग को होंगे सबका रूप राम की तरह चला देंगे। रमा का है, रमा के अंत में क्या है? रमा अंत में आ है। अब ये अंत में आ है तो अब जितने शब्द आ से अंत होने वाले होंगे सबके रूप राम की रमा की तरह चल जाए। जैसे बाला है, आ, बालिका है, आ, वत्सा है, आ अंत में है, तो जितने भी आ है, होडा मंदा बिलाता सर्वा,
ये सारे शब्द आ वाले हैं, इन सब के रूप रमा की तरह चल जाएंगे। भाई एक रूप देखा और उससे सारे रूप, मतलब सैकड़ों रूपों का परिज्ञान हमें हो गया, तो कहां काठिन्य है। इसी तरह से हरि शब्द है। अब ये हरि शब्द है इकारांत, छोटी ही है, इसमें ह्रस्व ई। तो अब जो ह्रस्व ई है, अब ये है कि मूर्ख विद्यार्थी न समझे कि ह्रस्व दीर्घ क्या है, वो छोटका बड़का इस तरह से करके रटे, तो जैसे रटे, किंतु उसको जानना जरूरी है, क्योंकि उसका मूल नाम क्या है। तो ये हरि शब्द है ह्रस्व इकारांत, मतलब छोटी इसमें है। लेकिन लिंग का कौन सा है? लिंग है इसका पुल्लिंग, क्योंकि दूसरा इसी बगल और भी खड़ा है मति। अब मति में भी ह्रस्व ही है, छोटी ही है, तो दोनों ही शब्द ह्रस्व इकारांत है, लेकिन दोनों के रूप पृथक पृथक चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। इसलिए ह्रस्व इकारांत जो हरि है, ये शब्द पुल्लिंग का है, जबकि ह्रस्व इकारांत मति शब्द भी है, किंतु यह शब्द स्त्रीलिंग का है। तो इसलिए दोनों रूप अपने हिसाब चलेंगे। अब ह्रस्व इकारांत हरि का हरि हरि हरे हरिम हरि हरिम इस तरह चलता है। अब इसी तरह से जितने भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग के शब्द होंगे, जैसे यति शब्द है तो यति यति यति, कभी कभी शब्द है कभी कभी कभी, तो कभी 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 कभी, हरि हरि हरे हरिम हरि हरि। उसी प्रकार से मुनि मुनि मुनय और मुनि मुनि मुनि, इस तरह से रूप चलता जाएगा। तो हरि का, मति का, कवि का, जितने भी इकारांत ह्रस्व इकारांत शब्द है पुल्लिंग के, सबका रूप हरि की तरह चलेगा। अब एक शब्द देख लिया और इस तरह सैकड़ों शब्द हमारे तैयार हो गए। इसी तरह से मति शब्द है ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग। अब ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द से बुद्धि है। अब अंतर दिखाई पड़ता है, यहां तृतीया एक वचन में हरिणा बनता है और यहां मतिना न बन के मत्या बन जाता है। ये अंतर हो गया, इसलिए पहचान में आ जाता है कि ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है। इसी तरह से बुद्धि शब्द है तो बुद्धिना के बजाय बुद्धिया बन जाता है, तो इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। तो अब जैसे संधि शब्द है, खूब संधि करते हैं विद्यार्थी, तो अब संधि है, प्रविधि है, विधि है, किस लिंग के शब्द है। तो अगर ये जान गए कि पुल्लिंग के शब्द है, तो इसका मतलब किसकी तरह रूप चलेगा? मत की तरह चलेगा कि हरि की तरह चलेगा? तो हरि की तरह चलेगा, इसलिए पुल्लिंग है। अग्नि शब्द, अग्नि कब जली, अब जली है तो अग्नि शब्द किस लिंग का है? तो सामान्यतः मूर्ख विद्यार्थी कहेंगे स्त्रीलिंग का, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए कि वह भाई अग्नि शब्द पुल्लिंग का है, अग्निना रई मस्नवत, अग्निना तृतीया। तो हरि हरि हरे जैसे होता है वैसे अग्नि अग्नि अग्निया, या हरिणा वहां अग्निना तो तृतीया। तो इसलिए कौन से शब्द स्त्रीलिंग में है और कौन से पुल्लिंग में है, उस हिसाब से उनका परिज्ञान कर करा लिया जाता है। इन्हीं शब्दों के आधार पर उन्हें पकड़ लिया जाता है। अब यह आकारांत शब्द जो रमा देखे, ये स्त्रीलिंग में है, लेकिन अब आत्मा शब्द भी है। अब यह पहचानना चाहिए कि आत्मा शब्द के अंत में आत्मा दिख रहा है, किंतु ये आत्मा शब्द नहीं है बल्कि आत्मन शब्द है। अब मूल शब्द पहले ही किताब में लिखे रहते हैं, तो ऊपर लिखा रहेगा राम, अब उसके बाद उसका रूप लिखा रहेगा प्रथमा विभक्ति में राम रामौ रामा, द्वितीय विभक्ति में रामौ रामौ राम रामम रामौ रामान। इस प्रकार से हर विभक्ति के तीनों वचनों में रूप दिए रहेंगे। तो अब आपको उस हिसाब से पहचानना है। तो आत्मा शब्द को जो आत्मन शब्द है और उसका रूप आत्मा आत्मान आत्मान चलेगा, न कि आत्मा आत्मे आत्मा हरमा की तरह चल जाएगा। अभी किसी पीडीएफ को देख रहा था, बड़ी कायदे की किताब मानी जाती है, लेकिन क्या बताऊं बड़ा दुर्भाग्य है लोगों का। इस तरह से लिखते हैं विद्यार्थी, फटाफट डिस्पैच कर देते हैं 20 ग्रुपों में। तो इसलिए तमाम विद्यार्थी उससे लाभान्वित होने के बजाय हानि से अन्वित हो जाते हैं, उनका नुकसान होने लगता है। वहां आत्मा या लिखा था, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप चला या आत्माया, तो आत्माया वैसे चला जैसे रमाया बालिकाया, उसी प्रकार से आत्माया, जबकि आत्मन बनता है। तो इसलिए यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मूल शब्द क्या है जिसका रूप चला हुआ है। इसी प्रकार नदी शब्द है तो दीर्घ इकारांत है, जितने दीर्घ इकारांत शब्द हैं सबके रूप गौरी आदि सब शब्दों के रूप नदी की तरह चलेंगे, नदी नद्य नद्या, उसी प्रकार से और शब्दों के रूप। पुस्तक शब्द है अंत में आया है, राम के अंत में भी आया है, लेकिन राम पुल्लिंग का है जबकि पुस्तक नपुंसक लिंग का है, तो इसका रूप उसके हिसाब से चलेगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाओ। भगवत शब्द है तो अब भगवत के अंत में त है, लेकिन किस लिंग का है? ये पुल्लिंग का है, तो इसका रूप अलग चलेगा, भगवान भगवंतो भगवंता। अब इस तरह के जितने शब्द हैं, लक्ष्मीमान लक्ष्मीवंतो लक्ष्मीवंता, श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंता, हनुमान हनुमंतो हनुमंता, तो मानो तमाम सारे जितने भी रूप हैं उस प्रकार से चलने लगेंगे, क्योंकि ये तकारांत पुल्लिंग का है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तकारांत नपुंसक लिंग में अगर जगत है तब वहां जगान जगंतो जगंतन चलाइएगा, जगत गति जगंत चलाइएगा, क्योंकि हर लिंग की अपनी अलग विशेषता है।
इसी प्रकार से तमाम सारे सर्वनाम शब्द भी हैं। तो सर्वनाम तो सबके लिए आते हैं, तो सर्वे नाम कृते भवन्ति, सर्वा दीन सर्वनामान, तो इसलिए सबके लिए ये प्रयुक्त होते हैं। जैसे तद शब्द है, तो अब तद माने होता है वह, किंतु तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी इनका प्रयोग दिखाई पड़ता है। तद का जब पुल्लिंग में चलेंगे तो सहतवते तम तवतान स्त्रीलिंग में चलेंगे, साते ताम ते तार नपुंसक लिंग में चलेंगे, तत्ते तान। तो इसी प्रकार से सातों भक्तियों के सभी वचनों में उनका रूप संचालन होता चला जाएगा। तो ये तद चूंकि सबके लिए प्रयुक्त हो जाएगा, इसलिए सर्वनाम कहा जाता है। इसी प्रकार से किम है तो पुल्लिंग में चलेंगे कह कौ के कम कौ कान, स्त्रीलिंग में चलेंगे का के का काम के का, नपुंसकलिंग में चलेंगे किम के कान, इस तरह से चलता चला जाएगा। इसी प्रकार से सर्व का है, सर्व है सर्व सर्वे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वे सर्वा, नपुंसकलिंग में सर्व सर्वनि सर्वाण, इस तरह से रूप चलता चला जाता है। अब ये सबके लिए होते हैं, इसलिए इनको सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के शब्द हैं और शब्दों के अंत में क्या है, कौन सा वर्ण है, वह आधार बनाते हैं और उस आधार को बना करके इनके जैसे सैकड़ों और हजारों शब्दों का हम परिज्ञान कर लेते हैं और जब उसका अभ्यास करते चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बढ़ता चलता है। आजकल लोग साहित्य तो पढ़ते पढ़ाते हैं, विद्यार्थी बहुत चाव से पढ़ते हैं, किंतु अगर उनमें शब्दों का अर्थ न जाना तो बेकार है, और शब्दों का अर्थ जाना तो केवल रट मारा उसको। गाहनताम महिषान निपान सल्लम, भैंसे आलोडित जल में स्नान करें, भैंसे आलोडित जल में स्नान करें। अब यहां गाहनताम कहां का रूप है, कौन सी धातु है, कुछ लकार में आया है, और महिषार कहां का रूप है, निपान सल्लम क्या है, यदि उसको न जाना ठीक से तो बेकार है, क्योंकि तब व्याकरण बहेगा ही नहीं। इसलिए विद्यार्थियों का और प्रतियोगियों का प्रथम कर्तव्य है, उन्हें मेरी प्रथम सलाह है कि जब कभी कोई साहित्य की चीज पढ़े तो उसके नीचे टिप्पणी लिखी रहती है, उस टिप्पणी को जरूर पढ़ें, बल्कि कई बार पढ़ें। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनमें धातु प्रत्यय और शब्द का अर्थ किस तरह से उनका व्याकरण है ये स्फुट होता जाएगा, तब जाकर के उन्हें सही से ज्ञान होता जाएगा। चूंकि अभी शुरुआत है इसलिए हम केवल ककहरा बता रहे हैं, तो इसलिए ककहरा के क्रम में ये तमाम सारे शब्द हैं जो हर एक किताब में आसानी से मिल जाते हैं और इनके सहारे हम तमाम सारे अन्य शब्दों का भी ज्ञान कर लेते हैं। और अनुवाद करने के लिए दो बातें मुख्य हैं, शब्द रूप और क्रिया रूप, इसको हमने बताया था। तो शब्द रूपों में ये पहले विभक्तियों में शब्द बंधे होते हैं, विभक्तियां 7 है, संबोधन गणना प्रथमा में हो जाती है, वचन कितने हैं 3 है, लिंग कितने हैं 3 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, कारक कितने हैं 6 है, षष्ठी कारक नहीं है इसलिए क्रिया से उनका सीधा संबंध नहीं होता। कुछ शब्द हैं जो लिखे गए हैं राम आदि, तो इसलिए इनका परिज्ञान कर लीजिए। ये सब हो गए शब्द रूप। अब आइए जरा क्रिया रूप पर निगाह डाली जाए। ये क्रिया क्या है, क्रिया को धातुओं के रूप में समझा जाता है। तो धातु या क्रिया ये मूल रूप अवस्था में विद्यमान होती हैं और फिर उनका रूप बनाया जाता है। जैसे गम धातु, हस धातु, भू धातु, लिख धातु, ये धातुएं हैं। तो लिख माने लिखना, भू माने होना, गम माने जाना, क्रीड माने खेलना, ये सभी धातुएं हैं और इनमें कुछ प्रत्यय लग जाते हैं तो यहां शब्द भी बन जाते हैं, शब्द रूप। और दूसरे प्रत्यय हैं जिन्हें हम तिंग प्रत्यय कहते हैं, तो जब तिंग प्रत्यय लग जाते हैं तो उनमें क्रिया के शब्द बनाते हैं। जैसे यहां पर देखा था कि विभक्तियों में सुप्रत्यय लग जाता था तो शब्द बनाता था, तो ये जैसे राम का रामा हो गया तो सुप्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से यहां धातु मान लीजिए, पहली धातु मान लीजिए भू धातु है, तो भू धातु में तिप नाम का प्रत्यय लगता है तो भवति बनता है, अन्यथा भू ही रह जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रत्यय है ये तिंग प्रत्यय कहे जाते हैं। संज्ञा प्रकरण में आचार्य पाणिनि ने इनका परिगणन कराया है, वरदराज ने उसे लिखा है सुप्तिगंतम पदम। तो इसलिए सुप्तिगंतम पदम जो सूत्र का अवतरण उन्होंने किया है उसको सुबंतम तिंगंतम जो पद संयम साथ ये कह करके उसका उस पर वृद्धि लिखी है। तो इसलिए जो सुबंत और तिंगंत है यही पद है। अब जो तिंगंत है ये तिंग है क्या, तो ये तिंग ऐसा प्रत्यय है जो किसी भी धातु के अंत में लगता है और किसे क्रिया के रूप में बदल देता है। जैसे
जैसे धातुएं दो प्रकार की हैं, एक परस्मैपदी और दूसरी आत्मनेपदी। परस्मैपदी धातु की प्रकृति अलग है और आत्मनेपदी धातु की प्रकृति अलग है। अष्टाध्यायी में लगभग 2000 धातुओं की चर्चा है, तो इसलिए इतनी अधिक धातुएं हैं कि उनको पकड़ना कठिन है। इसीलिए सभी धातुओं को पकड़ने के लिए उनकी बनावट देखी गई है, तो उनकी बनावट की प्रकृति के आधार पर उन्हें 10 गणों में बांट दिया गया है। अब 10 गणों में धातुओं को बांटा, किसी गण में 50 धातु, किसी में 100, तो इस आधार पर धातुओं के 10 गण तैयार कर दिए गए हैं। अब वो गण इसलिए कि जैसे एक धातु जिस प्रकार से चलेगी उसका रूप संचालन होगा, उसी तरह से अन्य 49 धातुओं का भी रूप संचालन होगा, इसलिए 50 को एक गण में ज्वाइंट कर दिया गया। इसी आधार पर कुल 10 गण बना दिए गए हैं, किसी में ज्यादा धातुएं हैं, किसी में कम है। और उन 10 गणों में भी प्रकृति आंकी गई है, तो यह आंकी गई कि 2 प्रकार की प्रकृति और भी है, जिसमें परस्मैपदी और आत्मनेपदी की स्थिति दिखाई पड़ती है। परस्मैपदी माने सामान्य अर्थ तो होता है जो दूसरे के लिए प्रयुक्त हो, और आत्मनेपदी अपने लिए प्रयुक्त हो, किंतु ऐसा होता नहीं है। साहित्य में बराबर ये प्रवहन समान रूप से सबके लिए चला है। तो ऐसी स्थिति में ये जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुएं हैं, इनके रूप संचालन को देखा जाता है। जैसे पठ धातु है, तब ये पठ है तो पठत पठता पठंती रूप चलता है। गम है, गच्छति गच्छत है, गच्छन्ति चलता है। हस है, हसति हसता हसंति चलता है। किंतु जब लब है तो इसका लभते लभता है, लभंते नहीं चलेगा, इसका लभते लभेते लभंते चलेगा। यह एद है तो एधते धेते धनते चलेगा, जबकि यहाँ एधति एधता है एधंत। तो इस प्रकार से ये आंका जाता है कि कौन सी धातु है, किसका रूप संचालन किस प्रकार से चलता है। तो ये कुछ केवल परस्मैपदी धातुएं हैं और कुछ केवल आत्मनेपदी धातुएं हैं, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें उभयपदी धातुएं कहते हैं, दोनों में चल जाता है। जैसे नी धातु है, अब इसका रूप नयति नयतः नयंत भी चलता है और नयते नयते नयंते भी चलता है। तो इस प्रकार से यह ध्यान में रखा जाता है कि कौन कौन सी धातुएं उभयपदी हैं। अब ये धीरे धीरे जब आप अनुवाद करने लगेंगे तो क्रमानुसार जानते जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल धातुएं 2 प्रकार की हैं और इनके रूप संचालन की प्रकृति के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। तो जो ये प्रत्यय है, जैसे भू से भवति बन गया तो पहला प्रत्यय है तिप। इसी प्रकार से हर एक में भवति के बाद भवतः है, तो भवतः में कौन सा प्रत्यय है, तस। इसी प्रकार से भवंती में कौन सा प्रत्यय है, अंत लगा हुआ है, तो झी प्रत्यय है। झी को झोंतः से आदेश हो जाता अंत का, तो इसलिए वह भवंती बन जाता। तो फिर फिलहाल इस तरह से कुल प्रत्यय होते हैं परस्मैपदी में 9, क्योंकि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस तरह से एक लकार में 3 त्रिका 9 शब्द होते हैं। तो 9 शब्द परस्मैपदी में होते हैं, 9 शब्द आत्मनेपदी में होते हैं। इस प्रकार से 9 प्रत्यय परस्मैपद वाले और 9 प्रत्यय आत्मनेपद वाले, क्योंकि वही प्रत्यय लगते हैं तब क्रियापद बन जाता है। तो इस प्रकार से मिलकर के कुल 18 प्रत्यय होते हैं। यही 18 प्रत्यय तिंग कहे जाते हैं, क्योंकि यहां परस्मैपदी का पहला प्रत्यय तिप का ती ले लिया जाता है और आत्मनेपदी उत्तम पुरुष बहुवचन का अंतिम प्रत्यय है महिंग, तो महिंग का अंग ले लिया जाता है। तो ती और अंग को जोड़ दिया जाता है, कह दिया जाता है तिंग प्रत्यय। ये संक्षेप में कहने की परंपरा है। तो इसलिए तिंग कह देने से ये 18 प्रत्ययों का अवबोध हो जाता है। तो इसलिए 18 प्रत्यय लग जाते हैं धातु में, तो कुल 18 क्रियापद बन जाते हैं, 9 परस्मैपदी वाले, 9 आत्मनेपदी वाले। यही 9 प्रत्यय 10 लकारों में चलते हैं, कुल लकारों की संख्या बन जाती है 10। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए कि कोई न कोई लकार किसी न किसी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं, तो इसलिए पूछा जाता है। तो लकारों की संख्या कुल 10 है और हर एक लकार में 9 शब्द बनते हैं, तो उनमें यही 9 प्रत्यय होते हैं। तो इसलिए जरा देख ले। अब सबसे पहला लकार कहा जाता है लट लकार। होता किस काल में है, वर्तमान काल में। वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस, इस समय काम हो रहा है, इस अर्थ में होता है, इसके लिए एक ही लकार रखा गया है, लट लकार। अब ये जो लट लकार वर्तमान काल में हुआ करता है, ये ध्यान में रखने की बात है कि अनुवाद में कभी होता है वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है माने वर्तमान में काम हो रहा है ऐसा लगता है, इसलिए उसमें पठधातु में लट लकार वाला रूप चलाइए तो रूप चलता है लट लकार में। पठत पढ़ता पठन, पठत पढ़ता पठन, पठाए पठावा पठामा, वह पढ़ता है
तो सह के साथ उसको जोड़ देते हैं, सह पठति। यदि तुम है तो तुम पठसी, हम है तो हम पठामि। माने तीन पुरुष हैं और तीन वचन है, और जो शब्द रूप किस विभक्ति किस वचन में है उसके आधार पर उसको जोड़ दिया जाता है, बैठा लिया जाता है तारतम्य। उसको आगे बताएंगे दूसरे भाग में। तो इसलिए अभी केवल प्रथम भाग में ही हम इतनी बातें रखे हुए हैं। इसमें कम से कम 10 सवाल बन जाते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। विद्यार्थी को धीरे धीरे यदि पढ़ना चाहता है तो उसको ध्यान दे करके अवगाहित कर सकता है तो आगे काम कर लेगा। तो वर्तमान काल में एक ही लकार है, माने वह पढ़ता है। अगर ये है तो उसका अनुवाद इससे हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वह पढ़ता है के बजाय कह दिया वह पढ़ रहा है, तब भी होगा, तो तब भी होगा। इसलिए कि चाहे पढ़ता है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे पढ़ना पड़ता है, सबके लिए एक ही लकार बना वर्तमान काल का लट लकार है। तो इसलिए काम तो वर्तमान काल में ही दिख रहा है, तो इसलिए वहां पर लट लकार ही एक्शन में रहेगा। तो इसलिए लट लकार का रूप यहां लगाएंगे। किंतु दूसरा लकार है भूतकाल का, तो भूतकाल में कुल एक लकार नहीं बल्कि तीन ठो लकार है। तो ध्यान रखिए वर्तमान काल में केवल एक लकार लट लकार, जबकि भूतकाल में 3 और भविष्य काल में भी 3। तो 3 कौन कौन से हैं? लिट लकार, लंग लकार, लुंग लकार। अब यही विद्यार्थी भूल जाते हैं, अध्यापक भी भूल जाते हैं, विद्यार्थियों की बातें छोड़ दीजिए। तो इसलिए ये ध्यान में बनाओ, ऐसा बनाओ कि हमेशा बना रहे। तो इसलिए भूतकाल में 3 लकार है। पहला है लिट लकार, मान लीजिए लिट लकार होता है परोक्ष भूत, माने जिसे हमने आंखों से नहीं देखा, बहुत पुरानी घटना हुई, तो इसके लिए प्रयोग में आता है दिलीप एक राजा बभूव। तो दिलीप जो है राजा थे, तो ये बभूव शब्द का प्रयोग आया, लिट लकार में हो गया, माने भू धातु का रूप चला, तो वहां बभूव बन गया, प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसलिए लिट लकार है ये परोक्ष के लिए। दूसरा है लंग लकार। अक्सर विद्यार्थी लंग लकार का ही प्रयोग भूतकाल में कर लेते हैं। तो लंग लकार का होगा तो, लेकिन ये अनद्यतन है, आज घटना नहीं घटी होगी तभी होगा। जैसे आज प्रातः काल मैंने पढ़ा, तब वहां अद्य प्रातः काले अहम अपठम, यह अनुवाद बिल्कुल गलत है। तो इसलिए वहां पर आज अगर कोई काम हुआ है तो वहां लंग लकार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए आज के पहले की जितनी घटनाएं हैं उनके लिए हम लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु आज के लिए नहीं करेंगे। तो आज के लिए क्या करेंगे? आज के लिए लुंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लुंग लकार सामान्य भूत है। तो इसलिए यह ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा लकार है, अभूत अभूताम अभुवन। तो इस तरह से लिट लकार, लंग लकार और लुंग लकार ये तीनों हैं। इसी तरह से भविष्यकाल है, भविष्यकाल में 3 लकार है। पहला है लिट लकार सामान्य भूत, तो चाहे आज घटना घटेगी चाहे आगे घटेगी, सबके लिए प्रयोग होगा। आज मैं जाऊंगा तो आद्य हम गमिष्याम, अनुवाद सही है। और कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, 10 साल बाद जाऊंगा, तो इन सब के लिए लिट लकार चल जाएगा। लेकिन लुट लकार का प्रयोग अनद्यतन होगा, मतलब आज के लिए नहीं होगा। आज के बाद अगर जाने की बात होगी, पढ़ने की बात होगी, कोई कार्य करने की बात होगी, तो वहां पर लुट लकार का प्रयोग हो जाएगा। भविता भवितारो भवितारह करके इसका प्रयोग चलता रूप चलता है, उसका हो जाएगा। तो अब यह है कि प्रतियोगियों को चाहिए कि 10 लकारों को, कोई एक लकार का प्रयोग चल रहा है लेकिन वहीं पर ठहर करके 2 मिनट धीरे धीरे रूप पर, निगाह पर रूप बनाने की कोशिश करें, तो कुछ दिनों के बाद बनता चला जाता है, अभ्यास हो जाता है। तीसरा है लिंग लकार। लिंग लकार हेतु हेतुबद्ध होता है, माने यदि मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता। तो इस तरह के जो अनुवाद हैं ये इसमें आते हैं। तो इसलिए लिंग लकार मन हेतु हेतु मत क्रियातिपत्ति, कि यदि मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, तो वहां दोनों ही स्थानों पर इसका प्रयोग दिखाई पड़ जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखें। इसी तरह से आज्ञार्थक है। आज्ञार्थक में लोट लकार होता है, जब आदेश दिया जाता है कड़ाके से, तो वहां आज्ञार्थक लोट लकार का प्रयोग हो जाता है। चाहिए और आशीर्वाद के अर्थ में एक लकार होता है लिंग लकार। लिंग के 2 भेद हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग। तो इसलिए विधिलिंग और आशीर्लिंग, विधिलिंग मन चाहिए के अर्थ में, मैंने आपका मन है तो आप करिए, न मन है तो न करिए। तो इसलिए जब उचित कुछ बताना होता है, पुस्तक पढ़ना चाहिए तो उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए, ऐसा पुस्तक हम पढ़े, तो इसलिए इसका प्रयोग हो जाता है। आशीर्वाद के अर्थ में होता है शुभम भूया, कल्याण, उसका कल्याण हो, तो इसलिए तब उसका प्रयोग हो जाता है। तो इसलिए आशीर्वाद के अर्थ में आशीर्लिंग और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग। विद्यार्थी अध्यापक तमाम
यहाँ यही लगा देंगे, आरसी लिंग हो जाएगा भैया का, यहाँ आशीर्वाद के बजाय आरसीवाद लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आजकल चिट्ठी पत्री भी बंद हो गई, पहले लिखा जाता था, आजकल तो मोबाइल ही काम कर देता है। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए कि किस तरह से वर्ण कहाँ पर रखे जाते हैं। तो फिलहाल कुल 10 लकार हो गए और सबके काल हो गए। एक लकार लेट था जो विधि के अर्थ में आता था, आजकल उसका प्रयोग बंद हो गया है, क्योंकि वैदिक वांग्मय में ही उसका प्रयोग दिखाई पड़ता था। तो इसलिए कभी कभार पूछा जाता है कि अधोलिखित में से कौन सा लकार लौकिक संस्कृत में उपलब्ध नहीं होता, तो आप कहेंगे लेट लकार, ये वैदिक में दिखाई पड़ता था। तो इस प्रकार से कुल लकारों की संख्या ये रही जिन पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और इन सभी लकारों में यही जो क्रिया वाले तिंग प्रत्यय हैं 18, उन्हीं का प्रयोग लगता है। ये है कि आप घबराते होंगे कि जब भगवती में भी वही तिप लगा और बभूव में भी तिप लगा जी, तो कैसे आप कहते हैं कि दोनों में तिप तिप है, और जबकि प्रकृति अलग अलग है। तो वहां देखिए भगवती में तिप का जो ती है वो साफ दिख रहा है, प्रकालोप हो जाता है, अब बभूव में उसको रल आदेश हो जाता है तिप को। तो इसलिए हर एक लकार में प्रत्यय वही है, लेकिन प्रत्यय के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आदेश हो गया या कुछ वर्ण और लुप्त हो गया, उसके जगह और कोई आगम किसी का हो गया, तो इस तरह से होकर के उसके स्वरूप में भिन्नता दिखाई पड़ जाती है। बस इतनी ही बात है। और उसको और आगे डिटेल में जैसे जैसे इसका व्याकरण पढ़ाता चलूंगा तो सुबंत प्रकरण आदि में उसकी बातें आएंगी, तो वहां उसकी चर्चा की जाएगी। अभी केवल सरल संस्कृत व्याकरण बताने के उद्देश्य से इसकी चर्चा कर रहा हूं। इसलिए विद्यार्थी जो कमजोर भी हैं वे भी ध्यान बनाने का प्रयास करेंगे, और इसके आरंभिक 10 भाग का यदि अवलोकन कायदे से कर लेंगे तो अनुवाद में मुझे लगता है कि गति बन जाएगी। तो इसलिए आज ये प्रथम भाग की चर्चा मैंने की, और एक आध दो बातें और हैं उन पर भी ध्यान देंगे। यहाँ वचन तो बता ही दिया था, विभक्तियां बता दी थी, लेकिन यहाँ पुरुष की भी चर्चा आती है। क्योंकि पुरुषों की बात यहाँ नहीं थी, विभक्तियों वचनों में नहीं थी, पुरुषों की बात केवल वहीं आती है क्रियापद के संदर्भ में। तो वहां चूंकि दिखाई पड़ता है प्रथम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुषों में उसका डिवाइडेशन किया गया है, बंटवारा किया गया है। माने कुल 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छा पुरुष कौन है, सर्वोत्तम पुरुष कौन है, तो सर्वोत्तम क्या उसका नाम है उत्तम पुरुष, क्योंकि विद्यार्थी पहले नंबर वाले कह सकता है कि प्रथम पुरुष, जबकि ऐसा नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री प्राप्त है उत्तम पुरुष के, हर आदमी अपने को तो अच्छा ही समझता है ना भाई, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री प्राप्त है, सर्वोच्च डिग्री प्राप्त है उत्तम पुरुष को, इसलिए उत्तम पुरुष सबसे अच्छा। अहम आवाम वयम, अरे व्यक्ति कहता है अपना सम्मान करके हम वहां थे, तो ये नहीं कहता मैं वहां था, बल्कि हम तो थे, अरे हम आए तो हैं। तो यहां हम क्या है, हम माने बहुवचन, जबकि है अकेला और कह रहा है बहुवचन, तो इसलिए हम माने हम लोग या हम सब या हम, तो इसका बनता है अहम आवाम वयम में वयम, तो वयम बहुवचन का है, लेकिन आदरार्थ है बहुवचन। आदर के अर्थ में चूंकि बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए वह आसानी से कर लेता है, और आसानी से अपने लिए इसलिए कर लेता है कि अपने को सबसे अच्छा समझता है, तो इसलिए उत्तम पुरुष सबसे अच्छा। अब उत्तम पुरुष के सबसे ज्यादा करीब कौन है, मध्यम पुरुष, जो हमारे साथ है वो भाई हमसे बाद ही है, लेकिन ये है कि हमारे बाद मध्यम तो है, तो इसलिए मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम आ जाता है। तो जो त्वम युवाम यूयम है माने तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आ जाता है। तो मध्यम पुरुष माने उत्तम पुरुष के बहुत करीब रहता है, तो इसलिए बहुत करीबी होने के कारण वह इसमें अंतर्भूत हो जाता है, इसमें मान लिया जाता है। तो इसलिए उत्तम पुरुष के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाला है मध्यम पुरुष, और उसके बाद जो निचला है तीसरा, तो जो तीसरा वाला है उसे हम जानते पहचानते नहीं है, तो थर्ड पर्सन है, तो इसलिए इसे थर्ड डिग्री प्राप्त है। और थर्ड डिग्री माने इसे अन्य पुरुष, निकृष्ट पुरुष, अधम पुरुष, निम्न पुरुष, ये सब नामों से जाना जाता था। बाद में समीक्षकों ने कहा कि खराब लगता है निकृष्ट पुरुष कहने में, इसलिए रख दीजिए प्रथम पुरुष। तो इसके लिए ये ना समझ लीजिएगा कि ये प्रथम पुरुष ही है, तो ऐसी स्थिति में ये तीसरे नंबर पर जरूर आता है, किंतु प्रथम पुरुष इसको कह दिया जाता है। इसे अन्य पुरुष या अधम पुरुष, निम्न पुरुष आदि भी कहते हैं। तो ये प्रथम पुरुष जिसे सहतौते माने वह, अब वह है तो वह न तो हमारे बराबर है न तुम्हारे बराबर है, बल्कि वह है
माने हमसे तुमसे नीचे है, तो इसलिए उसके बाद की अवस्था में है, तो इसलिए इसको थर्ड डिग्री प्राप्त है। तो इसी में ये भी आता है भौत शब्द, भवान भवंतो भवंता। तो ये जो भवान भवंतो भवंता माने आप, तो आप कहा जाता है कि आप में दूरी है और तुम में नजदीकी है। ये बात यही है, सत्य है, क्योंकि मध्यम पुरुष में तुम युवाम यूयम अहम के करीब है, तो इसलिए तुम युवाम यूयम मध्यम में आ जाता है, जबकि आप कहने में ये प्रथम पुरुष थर्ड डिग्री में फेंका उसको, तो इसलिए दूरी भरी स्थिति तो दिखाई ही पड़ जाती है। तो इसलिए बहुत शब्द का प्रयोग प्रथम पुरुष में कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 3 पुरुष हैं और तीनों पुरुषों के 3 वचन हैं। तो इसलिए कुल अब तीनों पुरुषों में रूप चलेगा, 3 वचन बना लिए जाते हैं। तो पठित पठता पठन, पठस पठता पठत, पठाव पठावा पठामा, इस प्रकार से कुल 9 शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक एक लकार में 10 लकार है, तो ये हर एक लकार में 9-9 शब्द बन जाते हैं। ये जो 9-9 शब्द बनते हैं ये धातु से लेकर के बनते हैं, धातु को आहरित करके कोई न कोई प्रत्यय लगा दिया जाता है, इसलिए 9 प्रत्यय होते हैं। तो इसलिए 9 प्रत्यय परस्मयी पद के होते हैं और 9 प्रत्यय आत्मनेपद के होते हैं। कुल 18 प्रत्यय होते हैं। ये 18 प्रत्ययों को तिंग कहा जाता है, जबकि यहाँ 7 विभक्तियां होती हैं। 7 विभक्तियों के 3 वचन होकर 7 तरीके के शब्द होते हैं। इन 21 शब्दों को बनाने के लिए भी जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उनको सुप्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ सुप्रत्यय लगते हैं, वहां तिंग प्रत्यय लगते हैं। सुप्रत्यय 21 होते हैं, तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। तो इस प्रकार से सुप और तिंग जब तक किसी शब्द में नहीं लगते तब तक उन्हें पद नहीं कहते, और जब तक वे पद न हो जाए तब तक भाषा में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है अपदम न प्रयुंजीत, जो पदहीन है उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे नापि केवल प्रकृति ही प्रयोगतव्य, नापि केवल प्रत्यय, न केवल धातु का प्रयोग कर सकते हैं न केवल प्रत्यय का, बेकार है हमारे लिए। इसलिए धातु और प्रत्यय दोनों जब जोड़ करके शब्द बनाए जाएंगे तो उन शब्दों में सुप या तिंग की स्थिति दिखाई पड़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में पद कहे जाएंगे। तो इसलिए भाषा में पदों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आज हमने सरल संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में इसके प्रथम भाग के अंतर्गत इन सारे सामान्य तथ्यों की चर्चा की है, जिसमें 20 प्रश्न अंतर्भूत हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इसलिए लकारों को बिल्कुल ध्यान में बनाकर रखिएगा कि ये किन किन अर्थों में आते हैं। इसी प्रकार से धातुओं की क्या स्थिति है, विभक्ति वचन और कारक की क्या स्थिति है, तो इसकी इतनी चर्चा आज भाग 1 के अंतर्गत की गई और अब आगे की चर्चा भाग 2 के अंतर्गत की जाएगी।